हाय गाइस। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। कॉस्ट एफएम का पेपर ख़त्म हुआ है, मुझे पता नहीं एग्ज़ाम कैसा है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे भूल जाइए। पेपर जैसा भी हुआ है फॉरगेट अबाउट इट। अब आपको आपका नेक्स्ट एग्जाम दैट इज टैक्सेशन विच इज़ ऑन ट्यूसडे, आपको उसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। मैं आज इस वीडियो में आपको रिविजन का एग्जाम स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे रिवाइज करने हैं। बिकॉज टैक्स इतना ह्यूज सिलेबस है, आपने 9 महीना सब्जेक्ट को पढ़ा है, आप 1.5 दिन में उसको कंसाइजली और प्रिसाइजली कैसे रिवाइज कर पाएंगे। आज आपके साथ में वो डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अटैच्ड है, वेयर गिवन द एंटायर शेड्यूल विद डिटेल चैप्टर्स की कौन कौन सा टाइम है, आपको क्या क्या चैप्टर रिवाइज करना है तो आप टाइमली खत्म कर पाएंगे। गाइस सुनिएगा, ये 1.5 दिन में एवरी सेकेंड काउंट्स। अगर ये आप जुडिशियली ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कूल डाउन हो जाइए, कॉस्ट एफएम को भूल जाइए, एग्जाम के बारे में किसी से भी डिस्कस मत करिए, घर पे थोड़ा रिलैक्स करिए, 1-2 घंटा सो जाइए, रिलैक्स करिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट 8 PM sharp tonight. Complete 3 chapters from direct tax, that is income taxation, that is income from salaries, income from house property, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये 3 चैप्टर आज आपको 8 से 12 के बीच में खत्म करना है। इससे करीब करीब 15 मार्क्स एक्सपेक्टेड है मे 17 टर्म में, बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस। अब आप 12 बजे प्लीज सो जाइएगा, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो कल विच इज डे 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आप आज ठीक से नहीं सोएंगे तो कल आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कल आप ठीक सुबह 6-6:30 बजे उठिएगा और यू स्टार्ट सबसे पहले विथ इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसको 2 से 2.5 घंटा में कवर करने का चेष्टा करिएगा। पोस्ट हाफ एन आवर का आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। उसके बाद यू स्टार्ट विथ चैप्टर 6 से डिडक्शंस। चैप्टर 6 से डिडक्शंस गाइस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेंडमेंट्स उस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा है, तो प्लीज उसे ठीक से कवर करिएगा। Then you go with clubbing and set off and carry forward of losses, and finally you end before lunch, that is the chapter of TDS and advance tax. So देखिएगा, आपका इनकम टैक्स का 80 से 70% पोर्शन बिफोर 2 PM कल तक हो जाना चाहिए। Then at the end, after 2 PM, when you proceed after lunch time, you have to finish the biggest difficult chapter, that is PGBP। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि पीजीबी को सबसे पहले उठा लेते हैं, जिनके कारण उनका टाइम इतना चला जाता है कि बाकी सब छोटे चैप्टर्स को करने में नहीं बचता टाइम। सो अप्रोक्सीमेटली 2 से 4:30 के टाइम के बीच में आपको पीजीबी भी खत्म करने हैं। एट द एंड यू फिनिश ऑल दोस मिसलेनियस चैप्टर, दैट्स रिटर्न ऑफ इनकम, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एग्जेम्पशंस। आपका 5 बजे तक, कल 5 बजे तक आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स कवर हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं कवर कर पाए तो प्लीज हार मान लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। स्टार्ट विद आईडीटी, बिकॉज इनकम टैक्स कैरीज 50 मार्क्स एंड आईडीटी कैरीज अनदर 50 मार्क्स। अब आप आईडीटी स्टार्ट करेंगे आफ्टर 5 PM कल टुमारो इवनिंग। देन यू विल स्टडी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट इज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स 25 मार्क्स का आता है, रफली 4 to 5 आवर्स में सर्विस टैक्स को फिनिश कर लीजिएगा, बिकॉज इससे ज्यादा अगर आप टाइम देंगे तो बाकी सब चैप्टर्स को फर्क होने वाला है। तो यू फिनिश सर्विस टैक्स विद इन 5 आवर्स। देन यू फिनिश सीएसटी एंड वैट, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, 12 बजे तक 12:30 बजे तक ट्राई करिएगा खत्म कर ले सर्विस टैक्स, वैट एंड सीएसटी। रफली 30 से 35 मार्क्स ऑफ योर आईडीटी विल बी कवर्ड बिफोर 12। तो देखिए, आपका कल रात तक अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स ऑफ टैक्सेशन इज कवर्ड, बचा 15 मार्क्स। देन यू स्टार्ट विद डे 3, दैट इज आपका एग्जाम दिन का मॉर्निंग। एग्जाम दिन का मॉर्निंग में आप स्टार्ट करेंगे कस्टम ड्यूटी से, देन यू विल फिनिश एक्साइज ड्यूटी, एंड देन यू विल लास्ट में अगर टाइम बचे तो सीसीआर करिएगा, वरना सीसीआर से 4 या 5 नंबर का है अभी तक इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज 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 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पैनिक मत करिएगा। अगर आप पैनिक करेंगे तो आपका वो चीज एग्जाम में इंपैक्ट करेगा। व्हाट अबाउट अमेंडमेंट सर? अमेंडमेंट्स आपको पूरा टैक्स का कम से कम 1.5 से 2 आवर्स रखना है, वो भी टुवर्ड्स द एंड। दैट इज आपका जो 11 से 12:30 बजे का टाइम रहेगा, दैट इज ऑन द एग्जाम डे। आप 2 बजे 1 बजे करीब करीब घर से निकलते हो तो 11 से 12:30 के बीच में आपको पूरा अमेंडमेंट्स करनी है, बिकॉज आपके मेन टर्म में अमेंडमेंट्स मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का आने वाला है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जाम, ऑफ द प्रिपरेशन। व्हाट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। देखिए, टैक्स बहुत इजी भी नहीं आएगा तो बहुत टफ भी नहीं आएगा।
तो इफ इट इज एन एवरेज पेपर तो इंस्टीट्यूट पक्का 50% ऑफ द सम्स इजी देगा। आपको वही सम्स को आइडेंटिफाई करना है और आपको अच्छे से सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब जो आपको सबसे अच्छे गंदा तरीके से आता है उसको आप एंड में करेंगे, और जो सबसे बेस्ट तरीके से आता है उसको आप सबसे पहले करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, 50% ऑफ द पेपर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1.5 आवर्स। जब आपका एग्जाम का 1.5 घंटा बीत गया और आपने 50% अच्छा लिख के आया है, तो आपको बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा 50% कवर हो गया। देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स दोज क्वेश्चन जो आपको अच्छे से लिए हैं। अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट नहीं किए गाइस, सुन लो, जितना ही अच्छा प्रिपरेशन कर लो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इस कमेंट बॉक्स में एक लिंक है जहां पे पूरा का पूरा पीपीटी, पूरा का पूरा स्टडी प्लान अपलोडेड है। प्लीज गो थ्रू द लिंक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो टैक्स के कारण अभी तक फेल होते आ रहे हैं। नवंबर 16 में पेपर वाज अ वेरी बिट हायर स्टैंडर्ड। इस बार एक्सपेक्टेड है इंस्टीट्यूट डिसेंट स्टैंडर्ड देगा, बट जैसा भी स्टैंडर्ड देगा अपने को तो अच्छा मार्क्स करना है। आज वो दिन है जब आपको प्रूफ करना है कि यू कैन बी अ गुड स्टूडेंट। सो प्लीज गो एंड क्लियर एग्जाम्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।